70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा समाप्त हो गई है। अब कैंडिडेट के मन में प्रश्न है कि क्या वो 70वीं के लिए इंटरव्यू की तैयारी करें या फिर 71वीं बीपीएससी की ओर रुख करें। तो उन्हें तो इम्पॉर्टेंट है कि कैसे जज होगा कि आपको किस तरफ मूव करना है, क्या इंटरव्यू की तरफ जाना है या 71वीं बीपीएससी के लिए आपको तैयारी करना है, क्योंकि 71वीं बीपीएससी में भी अच्छी खासी पदों के आने की संभावना है। और इसका हमने डिटेल्स वीडियो भी बनाया कि अब तक जो है 11-1200 पदों के लिए अधियाचना प्राप्त हो गई हैं। एसडीएम की भी पोस्ट रहने वाले, उसके भी एग्जाम में भी सितंबर में होने की संभावना है। तो इसमें बैलेंस करके कैसे चलना है, इस चीज़ को जानेंगे कि आपको किस तरीके से दोनों को बैलेंस करना है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी कट ऑफ, यानी कि आपका क्या मेंस में स्कोर है, यानी कि आप सेफ़ जोन में है या नहीं है। अगर आप सेफ़ जोन में हैं तो एक आइडिया लग जाता है कि आप किस तरफ मूव करना है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 70वीं बीपीएससी के मेंस के एक संभावित एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज को जानेंगे कि इस रेंज के दायरे अगर में आप हैं तो आप सेफ़ हैं, आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि जो 70वीं बीपीएससी के मेंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपके ओपिनियन में भी या अन्य जो भी बनाए गए हैं सोशल मीडिया पे अलग हो सकते हैं। ये जो बनाया गया है, इन सबको जो दो चीज़ बनाया गया, क्वेश्चंस के लेवल को देखा गया है, और क्वेश्चन को लेवल को इसलिए नहीं कि सिर्फ देखकर बना दिया गया, एग्ज़ाम देने के बाद क्वेश्चन को अच्छे से समझने का हमने बताया भी था। जब जीएस पेपर 2 को हमने बनाया था तो हमने बताया था कि 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा, पूरा डीपली एनालिसिस करने का, तब आपका कट ऑफ का वीडियो आएगा। तो उसके बाद ही तैयार किया गया। साथ ही लास्ट 4 ईयर के जो भी कट ऑफ गए हैं 66, 67, 68, 69 के कट ऑफ किया गया है फाइनल और मेन, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप मेंस दिए हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, देख सकते हैं। सबसे पहले कि टोटल कितने सीटों पे वैकेंसी आई है, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, और बहुत ही डीपली और बहुत कम समय में जो एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। तो टोटल सीट है 2035, जिसमें एसडीएम के काफ़ी सीट हैं। टोटल कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए मेंस में 21,581 गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि मेंस के लिए क्या है। अब ये बता देते हैं इंटरव्यू के लिए क्या, तो बीपीएससी का जो है 2.8 लगभग जो है 2.25 गुना, 2.5 गुना ऐसे रहता है। तो कभी 2.5 गुना 2.25 गुना के आसपास जो है एक सीट के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो 2000 सीट, 2035 सीट है, तो इसका 2.5 गुना मान सकते हैं आप। लगभग 4500-4600 के आसपास जो भी होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जीएस पेपर 1 की बात किया जाए, तीनों सेक्शन की बात करेंगे कि तो जीएस पेपर 1 में जो है आपके खंड 1, जो कि आपके जो हिस्ट्री और जो आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न आते हैं काफ़ी अच्छे जो प्रीवियस में पूछे गए वो थे। डीआई के प्रश्न थोड़ा आपको समय टेकन भी था, थोड़ा टफ भी था। तो डीआई सेक्शंस थोड़ा टफ था। उसके अलावा जो खंड में जो आईआर करंट अफेयर्स के प्रश्न आते हैं वो भी काफ़ी बेसिक्स के थे। प्रीवियस और क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे यूक्रेन रूस जो 67 बीपीएससी में पूछा गया था, 1 नेशन 1 चुनाव। तो ये लगभग मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा टफ नहीं था, आसान ही कहा जा सकता है। जीएस पेपर 2 की बात की जाए तो जो पॉलिटी हर साल स्टूडेंट को रुलाता है, इस बार बहुत आसान था। खंड 2 और खंड 3 इस बार थोड़ा टफ देखने को मिला था। तो ये मॉडरेट है। और इससे में जो है दोनों सेक्शन बहुत अच्छे थे, लेकिन लोकोक्ति का जो सेक्शन था वो थोड़ा हो जाता है दिक्कत। तो ये लगभग जो है एग्ज़ाम का बताया जाए तो मॉडरेट लेवल का था, कोई टफ नहीं था। तो बहुत सारे चैनल पे आपको बताया जा रहा है कि 300, कोई बोल रहा 350, कोई बोला 400 कट ऑफ जाएगा और एसडीएम मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कितना कम, क्यों? क्योंकि आपके कैंडिडेट, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी ज़्यादा, और इंटरव्यू के लिए आपको जो है 2035 का लगभग आप 2.8 यानी 2.5 से 3 गुना के आसपास रख सकते हैं कि इतने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो निश्चित है कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन उतना भी कम नहीं जाएगा जितने लोग बनाए जा रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी नहीं है। तो एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं कि लास्ट के 4 ईयर के फाइनल कट ऑफ क्या रहे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो आपको इस वीडियो में एक एक क्वेरी आपकी समाप्त हो जाएगी। बस वीडियो पे बने रहिएगा, बस थोड़ा समय देना होगा, 5 से 7 मिनट। देख लेते हैं जो 66 कट ऑफ गया था अनरिजर्व जनरल की बात की जाए, इस सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। जनरल की जो 454 गया था और फाइनल 537 गया था। उसी तरीके से जनरल फीमेल के 442, ईडब्ल्यूएस के लिए 428, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 412। उसी तरीके से ईबीसी के लिए 400 गया था, बीसी फीमेल के लिए 426 गया था। तो एक एक पॉइंट इस पर नहीं, हमारा मेन मुद्दा है उस पर आएंगे हम। एक एटलीस्ट दिखा देते हैं कि क्या कट ऑफ गया था। 67 में देख सकते हैं 802 पदों के लिए वैकेंसी आई थी, और इनके लिए जो जनरल का कट ऑफ था 471 था, फाइनल कट ऑफ था 553। अनरिजर्व फीमेल का जो था 460 था, ईबीसी मेल का था 437,
उसके बाद बात किया जाए नेक्स्ट देख लेते हैं 68 में 324 पदों के लिए वैकेंसी आई थी और 324 पदों के लिए जो मेंस का कट ऑफ गया था 447 गया था और फाइनल 532 गया था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 432 गया था, 530 फाइनल गया था। एससी के लिए देख सकते हैं 399, ईबीसी के लिए 419, इस तरीके से कट ऑफ गया था। अब बात कर लेते हैं 69 का जो पिछले साल का कट ऑफ गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 362 सीट के लिए आया था और ये देख सकते हैं जो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गया था 362 सीट पे। ये आपके जनरल के लिए गया था 462 और फाइनल कट ऑफ गया था 552। जनरल फीमेल के लिए 463 गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 452 गया था, ईबीसी के लिए 434 गया था। उसके अलावा आप देख सकते हैं ईबीसी जो फीमेल है 434 और ईबीसी मेल के लिए 47 गया था। ये सारी चीज़ आपने देख ली। अब फाइनली जो हमारा मेन टॉपिक है उस पॉइंट पे आते हैं कि 70वीं बीपीएससी मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो ऊपर में हमने डिस्कस कर लिया कि टोटल सीट जो है ये है 2035 सीट है। यहाँ पे बाई मिस्टेक लिखा गया 2135 नहीं, 2035 सीट है। 21,500 कैंडिडेट जो है मेंस के लिए क्वालिफाई किया, यानी मेंस में एग्जाम दिया। फाइनली कट ऑफ पे आ जाते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। तो ये हमने बता दिया कि क्वेश्चन लेवल को भी हमने देखा है, बताया किस आधार पे बताया गया है और मैंने खुद मेंस दिया है और मुझे इंटरव्यू भी दिया, उसके आधार पे ये कट ऑफ तैयार किया गया है। तो ये ना समझे कि सिर्फ बातें हवा में की जा रही हैं, एक सोर्स के आधार पे, क्योंकि अगर कट ऑफ बनाना रहता तो उसी दिन बना दिया गया होता, वक्त लेकर बनाया गया ताकि आपको एक ऑथेंटिक कट ऑफ मिल सके, एक रेंज मिल सके। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरा मानना है जहाँ पे जा सकता है कट ऑफ 440 से 445 के आसपास है। अगर जो आप इस रेंज में हैं जो कैंडिडेट, अगर आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम कैसे गए हैं तो मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके इस रेंज में 440 से 445 की रेंज में तो आप सेफ़ हैं, यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहिए। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 नंबर आपको प्लस माइनस देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको कम नहीं मिलेगा। या तो 442 से 447 के आसपास रहे, उससे कम आपको या उससे ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। वहीं जनरल फीमेल की बात किया जाए तो ये 425 से 430 के रेंज में होगा, प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल की बात किया जाए तो 430 से 435। वहीं बात किया जाए मेल का 430 से 435, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात किया जाए 415 से 420। बीसी मेल की बात किया जाए तो 430 से 435 हो सकता है। बीसी फीमेल की बात किया जाए 420 से 425 रहने की संभावना है, यानी जो स्टूडेंट इस कैटेगरी में तो वो सेफ़ है। ईडब्ल्यूएस बात किया जाए ईबीसी मेल का, ये 415 से 420 वाले इस रेंज में सेफ़ है। वहीं ईबीसी फीमेल की बात किया जाए 410 से 415 जा सकता है। एससी मेल की बात किया जाए 410 से 415 हो सकता है। वहीं एससी फीमेल की बात किया जाए तो 400 से 405। आपको 2 से 3 मार्क्स आपको प्लस माइनस, यानी 398 से 403 भी जा सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एसटी मेल की बात किया जाए 410 से 412। एसटी फीमेल की बात किया जाए 390 से 395। जो दिव्यांग कैटेगरी के जो बहुत सारे कैटेगरी है तो इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये रेंज है 395 से 400। अगर कुछ अन्य कैटेगरी जो दिव्यांग में कई कैटेगरी से आते हैं तो इनका अगर मान सकते हैं तो ये 395 से 405 के आसपास मान सकते हैं, आपका सेफ रेंज है। वहीं फ्रीडम फाइटर की बात किया जाए जो स्वतंत्रता सेनानी के नातिन पोता पोती होते हैं, इनका रेंज 415 से 420 के आसपास रहने की संभावना है। तो ये अब तक हमने जो देखा 70वीं बीपीएससी के, ये मेंस का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये कट ऑफ जा सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो कि हमने बताया कि क्वेश्चंस लेवल को एनालाइज करने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस लास्ट 4 ईयर को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ तैयार किया गया है। उसके अलावा बात किया जाए कि 71वीं बीपीएससी की आप तैयारी की बात करना चाह रहे हैं कि 71वीं बीपीएससी की तैयारी कैसे करना, तो हमारे चैनल पे तैयारी भी कराई जा रही है। जीएस के, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, बिहार स्पेसिफिक क्लासेस भी हो रही हैं। 71वीं बीपीएससी के लिए कुल कितने पदों पे नोटिफिकेशन आ सकता है, अगर इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो बना दिया गया है। मई में नोटिफिकेशन आ जाएंगे। परीक्षा जो पीटी का है सितंबर में होने की संभावना है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, वैसे आप मेंस दिए तो आपको सभी को पता है, लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं उनको नहीं पता है, तो इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। ये वैकेंसी भी इस बार ही 1500 से 2000 के आसपास होने वाली, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल पे इन सब की तैयारी भी कराई जा रही है, साथ में लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन भी आपको दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।